Thank you, Jasmine, and thank you, friends from media. पहले तो इससे पहले कि कोर टॉपिक पे जाऊं, मैं आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी। 3 दिन से जब से कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, उसके बाद से बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे साथियों ने जो साथ काम करते हैं, जो जानते हैं, बहुत सारे चाहने वालों ने, इसमें बहुत सारे हमारी पार्टी के लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग भी हैं। सबने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी बेस्ट विशेष दी हैं जल्दी ठीक होने के लिए, प्रेयर्स की है। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी प्रेयर्स की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से मैं एकदम अब मैं आपको जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं उस पर लेकर आता हूँ। आप सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस को दिल्ली सरकार फंड देती है, और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस में, इनमें से कुछ कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी का मुद्दा उठा हुआ है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इन कॉलेजेस के पास फंड नहीं है, इसलिए टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे। मैंने जब ये मुद्दा उठा बार बार, तो उसके बाद कॉलेज को दी जाने वाली सैलरी ग्रांट्स को भी स्टडी किया, तो मैंने देखा कि लगभग हर साल दिल्ली सरकार की ओर से इन कॉलेजेस को दिया जाने वाला पैसा बढ़ाया गया है। और अगर पिछले 5-6 साल में देखें तो केवल पिछले 5 साल में इनको दी जाने वाली सैलरी ग्रांट, मात्र सैलरी ग्रांट दोगुनी के करीब हो गई है, जिसका जिक्र मैं अभी आने वाले समय में करूंगा। अभी तो एक तरफ तो दिल्ली सरकार लगातार इन कॉलेजेस को पैसे देती आई है, और इतनी ग्रांट्स देती आई है कि लगभग 5 साल के अंदर इनकी ग्रांट्स दोगुनी या दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है, सैलरी ग्रांट्स। दूसरी तरफ पिछले 3 साल से इन कॉलेजेस ने, और खासतौर से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडीज का गठन नहीं होने दिया। अभी भी जब कोर्ट में भी केस गया और मामले इसमें प्रेशर बहुत बना, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्निंग बॉडीज के मसले को आगे तो बढ़ाया, लेकिन अभी भी 6-7 कॉलेजेस में नाम जो दिल्ली सरकार ने नाम दिए थे, उनमें से कुछ नाम रोक के फुल्ली फंक्शनल गवर्निंग बॉडी के मसले को अटका के रखा हुआ है। तो एक तरफ तो गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, तरह तरह के बहाने बनाकर किसी भी तरीके से गवर्निंग बॉडी बनने के प्रोसेस को लटकाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से खुला पैसा दिए जाने के बावजूद, पानी की तरह पैसा दिए जाने के बावजूद सैलरी नहीं दी जा रही है। तो हमें लगा कहीं तो गड़बड़ है। इस बीच कुछ टीचर्स ने, कुछ स्टाफ के लोगों ने आके मुझसे मुलाकात की इन कॉलेजेस के, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से इन कॉलेजेस में फंड्स के दुरुपयोग हो रहे हैं, फंड्स को सैलरी पे ना दिया जाके कहीं और खर्च किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने स्पेशल ऑडिट इन कॉलेजेस का कराना शुरू किया था। हमने सीएजी से ऑडिटर्स के नाम मांगे थे, और उनसे नाम लेकर सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर्स से इन कॉलेजेस का ऑडिट कराने की प्रक्रिया शुरू की है। ये सब बातें आपको पहले से पता है। कल ऑडिटर से एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मिली है। ऑडिटर्स की तरफ से हमें एक इनिशियल रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने उसको करार दिया है इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, और उसमें उनके कुछ कंसर्न है, कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में 6 कॉलेजेस का ऑडिट शुरू किया गया था। तो शुरू में तो कुछ कॉलेजेस ने ऑडिटर्स को सहयोग किया, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे, देखना चाह रहे थे, उनको दिखाया, और उनसे बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो कॉलेज फंड नहीं है चिल्ला रहे थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिली का शोर मचा रहे थे, उन्होंने, अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो बात इनिशियल ऑब्जर्वेशन में सामने आई है कि उन कॉलेजेस ने इलीगल तरीके से करोड़ों रुपया फंड्स में, एफडीज में दबा के रखा हुआ है, एफडीज में जमा करके रखा हुआ है। वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं टीचर्स की, वो स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करोड़ों रुपया अपने पास में, उनके पास में है, उसके बावजूद टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। और जब ऑडिटर्स ने इस पर फर्दर क्वेश्चनिंग शुरू की, तो उसके बाद ऑडिटर्स को सहयोग करना इन कॉलेजेस ने बंद कर दिया।
उसके बाद कॉलेजेस की तरफ से, कॉलेज के स्टाफ की तरफ से ऑडिटर्स को कोई कागज नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं जो ऑडिटर्स की तरफ से मुझे इनिशियल ऑब्जर्वेशन के रूप में मिले हैं। पर इनिशियल ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो इन कॉलेजेस को पैटर्न ऑफ ग्रांट है, वो जो दिया जाता है वो इस आधार पे दिया जाता है कि कॉलेजेस के पास में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि कॉलेजेस के पास जितने भी माध्यमों से पैसा आता है, उस पैसे में से माइनस टोटल उसका एक्सपेंस करके जितना डेफिसिट बचेगा वो 100% दिल्ली सरकार कवर करेगी। यानी कि फीस से, कॉलेज फीस, स्टूडेंट की जो कॉलेज फीस है उससे, या हॉस्टल फीस से, या और तमाम तरह के जितने भी रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं, वहां से जितना पैसा इन कॉलेजेस के पास आता है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा और जो डेफिसिट होगा वो दिल्ली सरकार कवर करेगी। ये पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है। अब हमारे ऑडिटर्स ने, सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर्स ने जब इनके खाते खंगालने शुरू किए कॉलेजेस के, तो जैसा मैंने कहा बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एक तरफ ये सारे कॉलेजेस कह रहे थे हमारे पास फंड नहीं है, हम टीचर्स की सैलरी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ इनके पास जो रिसोर्सेज से पैसा आया हुआ था, स्टूडेंट्स से फीस के रूप में, कॉलेज फीस के रूप में, हॉस्टल फीस के रूप में जो पैसा आया हुआ था, उसको ये लोग एफडीज में दबा के बैठे हुए हैं। और ये तक सामने आया है कि कई कॉलेजेस ने तो उसमें से मनमाने तरीके से खर्चा किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी गाड़ी पे खर्चा किया या बंगले पे खर्चा किया या डोनेशन देने पे खर्चा किया, ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन मनमाने तरीके से स्टूडेंट से लिए गए पैसे में गड़बड़ी की जा रही है, पैसे का हेरफेर किया जा रहा है और कॉलेज के टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इससे निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि इनिशियल ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद से नॉन कॉपरेशन कॉलेज की तरफ से चल रहा है। केशव विद्यालय है, केशव महाविद्यालय, इसके पास 10,52,00,000 रुपए, 10,52,88,590 रुपए पड़े हुए हैं, जो कि इसके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। अब ये 10 करोड़, 10.5 करोड़ रुपए अगर पड़े हुए हैं तो ये महाविद्यालय अपने टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? इस पैसे का क्या करना चाहता है महाविद्यालय? टीचर्स की सैलरी अगर नहीं देना चाहता है, इस पैसे को कहाँ खर्च करना चाहता है? बंगलों पे खर्च करना चाहता है, गाड़ियों पे खर्च करना चाहता है, लग्जरीज पे खर्च करना चाहता है? टीचर्स की सैलरी नहीं देंगे तो किस चीज पे खर्च करेंगे? और ये पैसा है किस लिए? दूसरा, अब यही आपको मैं ये भी बता दूं, एक एक कॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा। तो केशव महाविद्यालय को दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया है वो 2014-15 को हम देखें तो 10 करोड़ 92, लगभग 11 करोड़ रुपए इनको मिला 2014-15 में। अगले साल लगभग 1 करोड़ रुपए सरकार ने बढ़ाया और 12 करोड़ रुपए मिला। उसके अगले साल लगभग 12 करोड़ 77 लाख रुपए मिले। उसके अगले साल, ये पूरी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, केशव महाविद्यालय को उसके बाद 17-18 में 13.5 करोड़ रुपए मिले। उसके अगले साल 19.5 करोड़ रुपए मिले, बेसिकली 19 करोड़ 70 लाख रुपए। उसके अगले साल यानी कि 19-20 में, यानी कि पिछले साल 27 करोड़ रुपए, 27.9 करोड़, लगभग 30 करोड़ रुपए मिले। तो 10 करोड़ से 11 करोड़ से, और ये सैलरी ग्रांट है, खाली 11 करोड़ रुपए की सैलरी ग्रांट आपकी 14-15 में होती थी, और आपकी बढ़ते 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 ये 28 करोड़ रुपए हो गई। 27.9 28 करोड़ रुपए हो गई, लगभग 3 गुना आपकी ग्रांट बढ़ गई। और आपके पास 10 करोड़ रुपए, 10.5 करोड़ रुपए अकाउंट में बचे हुए हैं और आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये तो क्रिमिनल है। इसी तरह से आप देखें भगिनी निवेदिता कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज के बैलेंस में इंडिकेट हुआ है कि उनके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं उनके अकाउंट्स में 19-20 में, 19-20 के क्लोजिंग बैलेंस में। अब भगिनी निवेदिता कॉलेज को दिल्ली सरकार ने जो ग्रांट्स दी 2014-15 में करीब 8.5 करोड़ रुपए, फिर 11 करोड़ रुपए, उससे अगले साल भी लगभग इतना, उससे अगले साल भी लगभग इतना, फिर 18-19 में 16 करोड़ रुपए,
फिर 19-20 में 18 करोड़ रुपए, यानी कि भगिनी निवेदिता कॉलेज को 8.25 करोड़ रुपए से लेकर उनकी ग्रांट 5 साल के अंदर अंदर बढ़ के 18 करोड़ रुपए हो गई। उसके बावजूद इनके पास 2.5 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और फिर भी ये कह रहे हैं, इनके पास ग्रांट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बचे हुए थे और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इस पैसे का कर क्या रहे हैं? आपको दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली ग्रांट इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, उसके बाद भी आपने पैसे को कहाँ उड़ाया है, ये जांच आप नहीं करने दे रहे हैं, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, फिर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज के पास में इन्होंने अपने अकाउंट्स नहीं दिखाए हमारे ऑडिटर्स को, डिड नॉट प्रोवाइड द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ वेरियस फंड्स एंड रिलेटेड बुक्स। हाउएवर, इनकी जो पेपर्स इन्होंने दिखाए और जो बैलेंस शीट्स थी, उससे ये समझ में आ रहा है कि इनके पास 2018-19 में 3.5 करोड़ रुपए थे और इसके अलावा इनके पास 10 करोड़ 45 लाख रुपए की एफडी है। तो यानी कि 14 करोड़ रुपए इनके पास में हैं। 14 करोड़ रुपए होने के बावजूद अगर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और डीयू का एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नीयत इन फंड्स को लेकर खराब है। ये कॉलेज मैंने बताया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को हमने दिल्ली सरकार की ओर से जो पैसा दिया है उसको अगर आप देखें तो 2014-15 में इनको 6.86 यानी लगभग 7 करोड़ रुपए मिले। उससे अगले साल 7.5, उससे अगले साल 8.5, उससे अगले साल 9.25, उससे अगले साल करीब 12.25 करोड़ रुपए 18-19 में मिले और करीब 13 करोड़ रुपए 19-20 में मिले। यानी कि इनकी ग्रांट, सैलरी की ग्रांट बढ़ के लगभग 6.25 करोड़ रुपए से बढ़ के लगभग 13 करोड़ रुपए हो गई। ग्रांट दोगुनी हो गई सैलरी की। आपके पास में 15 करोड़ रुपए आपने एफडी में रखे हुए हैं, 10 करोड़ 45 लाख रुपए एफडी में रखे हुए हैं और आपके अकाउंट्स में बाकी पैसे पड़े हुए हैं और आप टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं। इसको अगर गबन नहीं माना जाए तो क्या माना जाए? आप इसको टीचर्स के साथ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, टीचर्स की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, अपनी स्टाफ की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। पूरा का पूरा डीयू एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है और वहां से केवल और केवल दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, जबकि सैलरी की ग्रांट्स कितना बढ़ाया मैंने आपके सामने रखा। इनके पास में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, जैसे ही बैलेंस पकड़ में आने लगा वैसे ही इन्होंने अकाउंट्स दिखाने बंद कर दिए हमारे ऑडिटर्स को। इसी तरह से आप देखें दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के पास में करीब 6.5 करोड़ रुपए का बैलेंस है और ये सारा पैसा ऑडिटर्स की नॉलेज में आ चुका है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को अगर देखें तो इनको जो पैसा दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को 14-15 में 18 करोड़ रुपए, उससे अगले साल करीब 20 करोड़ रुपए, उससे अगले साल 22 करोड़ रुपए, उससे अगले साल 27 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए और उसके पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर 19-20 में इनको 32 करोड़ रुपए 68 लाख रुपए लगभग 32.5 करोड़ रुपए दिया गया। तो 18 करोड़ रुपए से बढ़ के इनकी सैलरी 32 करोड़ रुपए ग्रांट हो गई। 6.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपके पास में पैसा नहीं है। कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप कौन सा कॉलेज चला रहे हैं ये? और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस साफ साफ कहता है कि आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद जो डेफिसिट बचेगा उसके बाद दिल्ली सरकार से डिमांड करेंगे। इसी तरह से ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का मैंने बताया। कुल मिला के इतने कॉलेजेस का ही अभी ये हमारे ऑडिटर्स अकाउंट्स देख सके। बाकी कॉलेजेस जैसे ही ये इन अकाउंट्स के बारे में और इन एफडीज के बारे में, इनके पास में बचे हुए सरप्लस के बारे में ऑडिटर्स ने सवाल पूछने शुरू किए, उसके बाद से इन कॉलेजेस ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। ये भी देखने में आया है कि स्टूडेंट से जो फीस ली जा रही है और हॉस्टल फीस या कॉलेज फीस जो ली जा रही है उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, ना उसका गैप ऑडिट होता है, ना उसका अल्फा ऑडिट होता है, जीएफआर उसमें फॉलो नहीं हो रहा है। ये भी देखने में आया है कि एक कॉलेज ने 25 लाख रुपए डोनेशन में दे दिए
जो पैसा स्टूडेंट से कॉलेज चलाने के नाम पे लिया गया था, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको बैठ के डोनेशन बांट रहा है, उससे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है। आप स्टूडेंट से कलेक्ट फीस को, आप वहां के कॉलेज के रिसोर्सेज को डोनेशन में बांट रहे हैं अपनी मर्जी से। 25-25 लाख रुपए के आप डोनेशन दे रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की ओर से ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट से आप फीस ले रहे हैं, टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप हॉस्टल फीस ले रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस फंड के गबन में भागीदार नहीं हैं तो आगे आइए, सख्त कार्रवाई कीजिए। दिल्ली सरकार भी सख्त कार्रवाई करेगी। जहां जहां भी इस पैसे में गड़बड़ी हो रही है, जिस व्यक्ति ने भी इस पैसे में गड़बड़ी की है, जिस व्यक्ति ने इस पैसे, जिनकी खराब इंटेंट की वजह से आज टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, हमें उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें इस पैसे के गबन में भागीदार नहीं है तो आगे आके एक्शन लीजिए। दिल्ली सरकार की ओर से भी एक्शन लिया जा रहा है। कॉलेज को हम निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह से नहीं चल सकता कि आप दिल्ली सरकार से पैसा लेंगे और ऑडिट कराते वक्त आप कहेंगे कि नहीं साहब ऑडिट नहीं कराएंगे हम। ये तो आपको कराना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप कबर में शामिल हैं और आप किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं, करप्शन की एक्टिविटी में शामिल हैं। तो मैं आपके समक्ष यही कहना चाहता था कि ये जो पैसा है दिल्ली सरकार का अपना पैसा नहीं होता है, जनता के टैक्स से लिया गया पैसा होता है। इसमें इस तरह की कोताही सरकार की ओर से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा डूटा से भी रिक्वेस्ट है कि आप कॉलेज में स्टाफ की सैलरी का मुद्दा उठाते रहे हैं। डूटा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉलेज में हो रहे इस भ्रष्टाचार को भी उजागर करे, वहां के स्टाफ से बात करके, वहां के लोगों से बात करके इसका पूरी तरह से पर्दाफाश करे और अपने कॉलेजेस को बाध्य करे कि वो ऑडिटर्स के सामने सारे अकाउंट्स रखें, ताकि अगर दिल्ली सरकार को कोई पैसा दिया जाना है तो दिल्ली सरकार दे, और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी गलत मंशा से एफडीज को मनमर्जी तरीके से यूज कर रहा है, कॉलेज में इकट्ठा फंड को मनमर्जी से तरीके से यूज कर रहा है, तो डूटा की भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ वहां पे इस बात को ना देखे कि तनख्वाह नहीं मिल रही, इस बात को भी देखे कि तनख्वाह के लिए जो पैसा दिया गया था या जो पैसा इकट्ठा हुआ वो जा कहाँ रहा है, वहां कौन उसको गबन कर रहा है, कौन उसको डाइवर्ट कर रहा है, कौन लोगों की तनख्वाह नहीं मिलने दे रहा है। मैं डूटा से भी रिक्वेस्ट करूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज यूज द रेज हैंड्स फीचर इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस so that we can unmute your mic and invite you to ask question to Honorable Deputy CA. So Vedic Singh, Vedic can go ahead and ask question. सॉरी जैस्मिन, मैं ब्रिजेश बोल रहा था हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। एक्चुअली बच्चे की क्लास होती है तो उस नाम से वो जूम पे आ रहा होगा, सॉरी। मैं ब्रिजेश बोल रहा था सर, ब्रिजेश बोल रहा था सर। मैं सर ये कहता कि हम अगर 20-21 की बात करें तो 20-21 में अभी तक हम कितना फंड कॉलेजेस को दे चुके हैं सैलरी के ग्रांट में? 20-21 में अभी मेरे पास ऑफ हैंड डेटा नहीं है, वो मैं निकलवा के आपको दे दूंगा। लेकिन अभी जब हमने ऑडिट कराना शुरू किया तो इनके पास तो पैसा बचा हुआ है ना, सबके पास में। जी जी। सरकार जो इनको पैसा देगी वो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में ही लिखा हुआ है कि आपके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सोर्सेज माइनस टोटल एक्सपेंसेस, उसका जो डेफिसिट होगा वो सरकार कवर करेगी। ओके सर, थैंक यू। कौशल शर्मा। हेलो, उनका कौशल शर्मा का माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछा था कि कॉलेज फंड को दबा रही है और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था, कॉलेज फंड को दबा रही है और टीचर्स के जो पैसे हैं सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें टीचर्स कहाँ ये करेंगे? Sorry, Kaushal, I can't hear you. It's totally
Unaudible here. आपकी आवाज नहीं आ रही कौशल. आप सेटिंग अपना देख लीजिए. If you can improve your connectivity, we'll meanwhile move to Kenneth. Okay. Hello. Am I audible? Yes, Kenneth. Yes. Yes, Kenneth. You said that the audit has been done. They have extra funds and colleges are not, helping teachers out. But in the meanwhile, जब तक ये process चल रहा है, audit का सरकार कुछ action लेगी, teachers तो फिर भी suffer कर रहे हैं सर. तो इसके लिए क्या government कुछ नहीं एक तो short teachers term? को तनख्वाह, yeah, sorry. Yeah, so I was saying that Go ahead, can go ahead. something short term be, a solution can be figured out so that these teachers who who have to pay the fee of their children, their rent, can something be worked out? देखो, मैं कॉलेजेस को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार कोई मिल्क मशीन नहीं है, मनी मिल्क मशीन नहीं है कि आप दिन रात जब बटन दबाइए उसमें से पैसा निकल के आ जाएगा. दिल्ली सरकार भी टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है. अगर आपके पास फंड है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीचर्स की तनख्वाह उस फंड में से दें. आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंड है वो तो जी हमारे पास है. आपका पैसा कैसे हो सकता है? पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में ये लिखा हुआ है कि आप फीस लेंगे बच्चों से, आप और रिसोर्सेज से जो पैसा मिलेगा उसको सबको क्लब करके जो फिर डेफिसिट बचेगा एक्सपेंसेस में वो दिल्ली सरकार देगी. तो आप उस पैसे की एफडीज कराएंगे, फिर उसमें से डोनेशंस देंगे. स्टूडेंट की फीस के पैसे में ये तो गबन है सीधे सीधे. आपको पहले टीचर्स की तनख्वाह देनी पड़ेंगी. कैसे नहीं देंगे? किसी के वो घर का पैसा थोड़ी है कि मैं अपने एफडी करके बैठ गया और मैं चिल्लाऊंगा जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है. ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है. Which is this college that has given donations, sir? If you will get a response from them also. This was 25. I'll check it. इसमें इन्होंने नाम कॉलेज का नहीं दिया है. I'll check with them. Okay. Thank you, sir. Any further questions? Okay, sir, I think there are no further questions.